नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। आज हम बात करने वाले हैं सी सेट पे, सी सेट की स्ट्रेटेजी पे। जैसा आप सभी को पता है कि सी सेट का जो फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड का मतलब ही होता है योग्यता या प्रतिभा। हर एक क्षेत्र में काम करने के लिए आपकी अलग अलग योग्यता और प्रतिभा होनी चाहिए। तो सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आपकी योग्यता को बेसिक लेवल पे जो हम चेक करते हैं वो सी सेट के थ्रू चेक करते हैं। तो सी सेट को जैसे हम जानते हैं कि सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, और जब से ये पेपर क्वालिफाइंग हुआ है तब से इस पेपर का लेवल इंक्रीज होते गया है, बढ़ते गया है। अगर हम 2019 के सी सेट के पेपर को 2020 के सी सेट के पेपर से कंपेयर करें तो 2020 का सी सेट का पेपर 19 से टफ था। इसी तरह 2021 के सी सेट का पेपर 2020 से टफ था। 2023 के सी सेट का पेपर जो अभी 28 मई को हुआ है वो 2022 के कंपेयर में भी टफ था। तो जब 28 मई को सी सेट का पेपर हुआ तो हजारों की संख्या में मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज आया कि सर जीएस फर्स्ट पेपर में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, बस जीएस सेकेंड में यानी सी सेट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। जीएस फर्स्ट पेपर में हमारे 105, 110, 112 नंबर आ रहे हैं, और जीएस सेकेंड पेपर यानी सी सेट में हम 50, 55, 58 के बीच में ही रह पा रहे हैं। तो सी सेट के पेपर को लेके केयरलेस नहीं होना है। आज इसकी स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे कि हम सी सेट को कैसे इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम इम्तियाज अहमद, मैं साइंस एंड टेक भी पढ़ाता हूं, और इस टेलीग्राम लिंक को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम लिंक को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए यूपीएससी सी सेट 2024 का जो स्ट्रेटेजी है, आज हम उस पर बात करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न पे बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। जीएस से सी सेट जिसको हम जीएस सेकेंड पेपर कहते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 80 क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो अगर मैं 80 को 2.5 से मल्टीप्लाइड करूं तो जो टोटल मार्क्स हो गया वो हमारा 200 मार्क्स का हो गया। बिल्कुल ये सिमिलर है जीएस फर्स्ट पेपर के बराबर। जीएस फर्स्ट पेपर में भी 200 मार्क्स होते हैं, बट वहां पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 100 आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यहाँ पे भी वही ड्यूरेशन जो है वो आपका 2 आवर्स का है, और जीएस फर्स्ट पेपर में भी जो ड्यूरेशन है 2 आवर्स का सिमिलर है। यहां पे भी निगेटिव मार्किंग है और वहां पे भी निगेटिव मार्किंग है। वहां पे कहने का मतलब जीएस फर्स्ट पेपर में भी निगेटिव मार्किंग है। तो अगर निगेटिव मार्किंग है तो जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो बिल्कुल कैलकुलेटिंग अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट कर दें, है ना। आपको जो रेंज है, मेरा जो सजेशन है कि आपको मिनिमम 40 से लेके 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। 40 से कम बिल्कुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। 55 भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, बट 40 क्वेश्चन से मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट न करें दोस्तों। और 55 से भी ज्यादा करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो आप एक रेंज बनाए कि इस रेंज में ही हमें क्वेश्चंस करना है। तो नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पेपर का पैटर्न है, इस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, हम इस पे बात कर लेते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से आपके वो आते हैं। जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। जनरल मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चंस है वो 25 से 45 क्वेश्चंस है, और लॉजिकल रीजनिंग 12 से 18 क्वेश्चंस है। और इंग्लिश जो आपका आरसी जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं वो भी 25 से 30 क्वेश्चंस है। अगर हम 2022 और 2023 के सी सेट के पेपर की बात करूं तो 27 से 28 क्वेश्चन यहाँ आरसी से पूछ रहा है। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस कभी नहीं भी पूछा जाता है। 2021, 22, 23 में, 19 में बिल्कुल नहीं पूछा गया था, 22 में एक क्वेश्चन आए थे। लेकिन अगर क्वेश्चंस आते हैं तो पैसेज में आ जाते हैं, तो जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो 2 से 5 है। एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी से जो क्वेश्चन है वो 8 से 10 का रेंज आ रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर सी सेट के पेपर को टफ करना है, सी सेट के पेपर को यूपीएससी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो 4 टॉपिक पकड़ेगा। वो आपका पकड़ेगा नंबर सिस्टम, वो आपका पकड़ेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो आपका पकड़ेगा डेटा सफिशिएंसी, और वो आपका पकड़ेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये 4 टॉपिक को पकड़ के वो क्वेश्चंस का लेवल जितने लेवल पे पहुंचाना चाहे उस लेवल पे पहुंचा सकता है। तो आपको ये 4 टॉपिक तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको सारे भी टॉपिक वाइज कराऊंगा कि हमें किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, है ना, क्या, और प्रैक्टिस का जो हमारा सोर्स है वो क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए, इन सभी चीजों पे भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
दोस्तों देखो, एप्टीट्यूड के बारे में तो सिलेबस में ज्यादा मेंशन नहीं है ना, क्लास 10th लेवल तक आप पढ़िए, बट मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज बता दी है, ठीक है, कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, रेशनल नंबर पढ़ना है ना, सिंप्लीफिकेशंस पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, सेट थ्योरी पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। ये आपको परसेंटेज पढ़ना है, आपको आपको बोट ऑफ टाइप्स वाले पढ़ने हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है, पार्टनरशिप कवर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, टाइम एंड वर्क करना है, ट्रेस करने हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस करना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करना है। मैं फिर से बता दूं, ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। अगर आप 2023 के पेपर देख लें, 8 से 10 क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पूछा गया है। नंबर सिस्टम हाई प्रायोरिटी टॉपिक है बेटा। रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। उन्हें पता है कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस हो जाएगा, टाइम एंड वर्क से बेसिक क्वेश्चंस हो जाते हैं। उन्हें पता है कि स्पीड और डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। उन्हें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर उन्हें पेपर का लेवल बनाना है तब वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन डालेंगे, वो नंबर सिस्टम डालेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है। रेशियो आपका आ गया, रिमाइंडर थ्योरम आ गया। मैं एक बार फिर से बता दूं, देखिए आपको जो सी सेट की तैयारी करनी है, मैं ज्यादातर लोगों को देखा हूं कि वो 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। फिर जब पेपर देने जाते हैं तो कहते हैं पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। बेटा आप सी सेट को अगर तैयार कर रहे हैं तो ये ध्यान से सुन लीजिए कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बेसिक 30 से 40 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आप टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, या आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, या आप रेशियो के कर रहे हैं, तो रेशियो के सबसे पहले आप बेसिक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पहले मत जाइए, सबसे बड़ी गलती है। प्रीवियस ईयर के 4 साल के क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करते हैं, नहीं करना है। सबसे पहले रेशियो को पढ़िए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, उसका एक अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाइए। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद मिनिमम 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मिनिमम बेसिक क्वेश्चंस करिए, है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिए उसमें। जब 30 से 40 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, उसके बाद आप रेशियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। बात समझ रहा है? तो टॉपिक के वेटेज के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। अगर मैं कहूं कि नंबर सिस्टम के लिए हमें सर कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तो नंबर सिस्टम के लिए मेरा मानना है कि 150 क्वेश्चन करें आप। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम का करना पड़ेगा। इसमें आप डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस करिए, यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस करिए, है ना, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस करिए। आप सारी इसके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अब 150 क्वेश्चंस करने के बाद आपका जो बेसिक लेवल का जो नंबर सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को करिए, कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाइए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइएगा। तो ये सारे आपको टॉपिक करने हैं। आपको डीआई करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपकी जो टेबल चार्ट्स हो गए, बार चार्ट्स आ गए, है ना। क्लॉक एंड कैलेंडर, इसको हम रीजनिंग में भी काउंट कर लेते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज, इसको भी हम रीजनिंग में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स मैथ में जिसमें हमें करना ही करना है। अब मैं अभी 2023 के पेपर को दिखा रहा हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अच्छा, अब हमें रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है सर? रीजनिंग में आपको लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आपको सीरीज करना है, आपको अल्फाबेट टेस्ट करना है, क्लासिफिकेशन करना है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन करना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग करना है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर करना है, ब्लड रिलेशन करना है। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अरिथमेटिक रीजनिंग करना है, ब्लड रिलेशन करना है, सिटिंग अरेंजमेंट करना है ना, क्यूब एंड डाइस करना है, क्लॉक एंड कैलेंडर करना है। ये सारे टॉपिक्स आपको रीजनिंग में कवर करने हैं। तो आपको मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका इंग्लिश का है। इंग्लिश देखिए, ये पार्ट उन लोगों के लिए बेहद आसान हो जाता है जिनकी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, ग्रामर अच्छे हैं, वोकेबलरी अच्छी है, उनके लिए ये पार्ट ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको जो है ये स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपको स्टेटमेंट दिया है, पूछेगा कि इसका कंक्लूजन क्या है ना। या तो आपको डिराइविंग कंक्लूजन होगा, आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ द पैसेज, इसमें राइटर ये पूछना चाहता है ना, कि इस पैसेज के थ्रू मीनिंग क्या देना चाह रहा है, सिग्निफिकेंट क्या देना चाह रहा है, ठीक है। आपका एम्प्लीफिकेशन पूछेगा, प्रॉप्स पूछेगा,
ठीक है, इन्फेरेंस पूछेगा, आपके मेन आइडियाज पूछेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा हो। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 80 वर्ड्स के एक पैसेज होंगे, और एक पैसेज पे अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वहां से एक पैसेज पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम आप 200 से 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। 200 से 250 इस पे जो टॉपिक्स है आप एजुकेशन का पकड़ पकड़ के रखिए, इन्वायरमेंट का पकड़ के रखिए, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको करेंट आप पकड़ के रखिए, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर बता दूं, देखिए हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन सा है। मैंने बोला था कि जो ये टॉपिक्स आपको पढ़ के ही जाना है दोस्तों, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते। आपको नंबर सिस्टम करके जाना है और अच्छे तरीके से करके जाना है। मिनिमम 150 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना ही करना है। आप शुरू शुरू के 20 घंटे आप नंबर सिस्टम पढ़िए, चलेगा। शुरू के नंबर सिस्टम देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं 2019, मैं इसीलिए दिखा रहा हूं कि 2023 पेपर का मैं दिखा रहा हूं। 2023 सी से 2023 का मैं अगर पेपर को देखूं कि टॉपिक वाइज कौन से क्वेश्चंस है, आप पेपर 2023 का उठा के देख लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चंस थे, है ना। नंबर सिस्टम से आपके 19 क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम से आपके 19 क्वेश्चंस पूछे गए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपके 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये 18 क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब मैंने देखिए यहाँ पे क्या ऐड किया है, जैसे वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, तो वेन डायग्राम मैंने टॉपिक में एक क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन वेन डायग्राम किससे पूछा था, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे पूछा था। टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आपका आया है, टाइम एंड वर्क, लेकिन ये क्वेश्चन किसमें मैंने डाल दिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो जो आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो किसी भी टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। और पेपर का लेवल टफ होने का यही वजह है कि ये जो, जब अगर यूपीएससी चाहता है कि मैं पेपर का लेवल टफ करूं, वो 4 टॉपिक पकड़ेगा। 4, नंबर सिस्टम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी। अगर आपने ये 4 टॉपिक अच्छे से कर लिया, सी सेट का पेपर का लेवल कुछ भी हो, आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर देंगे, बहुत आराम से। उन्हें पता है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से सारे लोग कर लेते हैं, उन्हें पता है कि रेशियो से कर लोगे, उन्हें पता है कि टाइम एंड वर्क से कर लोगे, उन्हें सब पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आया था हमारा पजल्स के एक क्वेश्चन आए थे, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस से एक क्वेश्चन आया था आपका, ब्लड रिलेशन से आपके एक क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉब्लम ऑन एज पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा गया था और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था 10 के पावर 10, है ना। क्या बेहतरीन क्वेश्चंस पूछा गया था कैलेंडर वाले पे, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आरसी देखिए कॉम्प्रिहेंशन से आपके 27 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रेंज है वो 26 से 28 का है, 26 से 28, पिछले 3 साल का अगर मैं पेपर देख के बता रहा हूं तो। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ट्रू एंड फॉल्स से एक क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 2023 सी सेट का ये पेपर आपको बता रहा है कि सी सेट के पेपर को लेके केयरलेस ना हो, आपको सी सेट बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और जैसे आप जीएस फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, वैसे ही आप जीएस सेकेंड पेपर की भी तैयारी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर ले। अगर आप जीएस फर्स्ट पेपर के लिए 6 घंटे का टाइम निकालते हैं, तो आप जीएस सेकेंड पेपर के लिए 1 घंटे का टाइम निकालिए, लेकिन आप 4 से 5 महीने पढ़िए, तब जाके आपका सी सेट का पेपर क्लियर होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, चलिए अगर मैं ये देखूं सी सेट में, अगर मैं देखूं 2013 2016 में देखा जाए तो मैथ्स के 28 से 30 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 16 से 18 और आरसी के वही 26 से 28 क्वेश्चन। देखिए मैथ के क्वेश्चन इंक्रीज कर रहे हैं, 30 से आपके 32 हो गए, रीजनिंग 20 से 22 हो गया, 28 से 30 हो गया। अगर मैं 2022 की बात करूं तो मैथ के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया 36 से 40, ठीक है। और आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 16 से 18 और वही आरसी आपका 26 से 28 क्वेश्चन है। अगर मैं 2023 सी सेट के पेपर की बात करूं तो रीजनिंग का जो वेटेज था वो कम कर दिया, रीजनिंग का वेटेज कम कर दिया, और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं वो 4 या 5 स्टेटमेंट देके पूछे जा रहे हैं कि आप किस स्टेटमेंट के थ्रू, आपको क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कितने स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपको वो जमाना गया कि सीधे आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे दिया ना, आपको कोडिंग डिकोडिंग का सीधे एक रिलेशन का क्वेश्चन को दिया, सिटिंग अरेंजमेंट का एक सीधे से क्वेश्चन पूछ दिया।
अब वैसे इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अब जो ट्रेंड बता रहा है कि आपको 3 से 4 स्टेटमेंट देंगे, 5 स्टेटमेंट देंगे, क्वेश्चन देगा। बोला है कि क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमें कितनी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या हम क्वेश्चंस का जवाब 2 स्टेटमेंट से दे सकते हैं? क्या हम क्वेश्चंस का जवाब 3 स्टेटमेंट से दे सकते हैं? क्या हम क्वेश्चन का जवाब 4 स्टेटमेंट से दे सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैथ का वेटेज बढ़ते जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, बिना मैथ के सी सेट को पास करना पॉसिबल नहीं है। फिर से समझ लीजिएगा, 2024 में ऐसा हो सकता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 15 क्वेश्चन आ जाए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 22 क्वेश्चन आ जाए, 20 क्वेश्चन आ जाए, और मैथ से 50 क्वेश्चन आ जाए, 52 क्वेश्चन आ जाए। इसलिए जो भी सिलेबस में दिया है आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको बैलेंस पढ़ाई करके चलना पड़ेगा। आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करके चला जाऊं और सी सेट को पास कर लूं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि अगर ये आपकी स्ट्रेटेजी है तो इसको चेंज करें। आपको बैलेंस लेके चलना है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, लेकिन सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के बदले आप सी सेट की तैयारी नहीं कर सकते। आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ्स के साथ नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, 2023 का जो क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, डी अरेंजमेंट केस से पूछ रहा है। डी अरेंजमेंट केस मैं आईटी जेई में भी पढ़ाता हूं, वहां पे मैं डी अरेंजमेंट केस पढ़ाता हूं। मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन सच में उस लेवल का नहीं पढ़ाया, मुझे नहीं लगा था कि यूपीएससी वाले क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं जब 2023 का पेपर देखा, मैं कहा ये तो आईटी जेईई मेंस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए डी अरेंजमेंट कैसे है। तो अगर अब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तो बिल्कुल सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मिक्स क्वेश्चन, ज्योमेट्री पार्ट में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सर्कुलर परमुटेशन बात करेंगे, डी अरेंजमेंट केस पे बात करेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डिफरेंट केसेस पे बात करेंगे। सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बैलेंस तैयारी करना है। आपको मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल बैलेंस तैयारी करना है। देखिए, सी सेट में खराब रिजल्ट होने के मुख्य कारण क्या है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। सी सेट में प्रीलिम से 1-2 महीने पहले सी सेट के बारे में सोचना, जो भी सोचता है वो सोचते रह जाएगा ना। सी सेट को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मैं फिर से बता दूं, आपको जैसे आप जीएस फर्स्ट की पेपर स्टार्ट करते हैं जून से, वैसे जून से जुलाई से आपको सी सेट भी स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं तो वही फिर रोना आएगा कि सर जीएस फर्स्ट पेपर में 100 के ऊपर है, जीएस सेकेंड पेपर सी सेट में मेरे 50 भी नहीं आ पाए। ठीक है, तो प्रीलिम्स से 1 या 2 महीने पहले सी सेट के बारे में सोचना, ये आपका बिल्कुल गलत है। सेकेंड क्या है कि सी सेट तो क्वालिफाई है, मैं कर लूंगा, कर लूंगी आराम से। आराम वाला जमाना गया दोस्तों, बिल्कुल। जब जी सी सेट के पेपर ऐड होते थे और कट ऑफ में जीएस फर्स्ट और सेकेंड दोनों के नंबर ऐड होते थे, तो वो सी सेट का पेपर आसान था, मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूं, बिल्कुल आसान था। लेकिन अब ये सी सेट जब से क्वालिफाइंग पेपर हुआ है, ट्रेंड बदल रहा है, और 2024 के पेपर का लेवल क्या होगा नहीं बता सकते। आपको पूरी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। आपको 120 4 से 5 महीने की पढ़ाई करनी पड़ेगी सी सेट को लेकर। ठीक है, दूसरा, केवल कॉम्प्रिहेंशन से कर लो तो सी सेट आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आपको कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग सब कुछ पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की चीजें भी मैंने आपको बता दी कि मिनिमम 200 क्वेश्चन शुड बी सॉल्व, है ना। आपको 200 क्वेश्चन पक्का करना पड़ेगा। 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आप एजुकेशन पकड़िए, आप इकोनॉमिक्स के जो अच्छे टॉपिक्स हैं वो करिए, एनवायरमेंट के टॉपिक्स करिए, इस पे क्वेश्चंस करिए। लॉजिकल रीजनिंग में आपकी देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीज मैंने बता दिया आपको। अच्छा, एप्टीट्यूड में भी मैंने आपको बता दिया कि हमें अरिथमेटिक पढ़ना है। ज्योमेट्री पार्ट जो है, अलजेब्रा पार्ट, अगर इसको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, बट हमें अरिथमेटिक करना है। अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, छोड़ दीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आप उसको ज्वाइन करें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें।
देखिए डीआई में मैं बता दूं, डीआई में जो क्वेश्चंस आते हैं पाई चार्ट से, आपके लाइन चार्ट से, है ना, लेकिन डीआई आप लास्ट में पढ़िएगा, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेंड बता रहा है वो ये कह रहा है कि डीआई आप लास्ट में पढ़िए। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं बच रहा है तो इसको छोड़ के भी जा सकते हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए, नहीं है तो इसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो डीआई अभी पढ़ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि आपके लाइन ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, पाई चार्ट से आते हैं, वेन डायग्राम से आते हैं। चलिए, कैन बी क्रेक सी सेट विदाउट मैथ्स? मेरा जवाब है ना। आपको करना पड़ेगा, आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? हो सकता है 24 में आरसी के क्वेश्चंस 20 आ जाए और मैथ के 50 आ जाए, क्या करोगे? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं बोल सकते कि आरसी का रेंज हमेशा 26, 27, 28 ही होगा, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, स्टडी टाइम क्या होता है? देखिए, टोटल नंबर ऑफ डेज में बता दूं कि आपको टोटल नंबर ऑफ जो डेज है वो 120 डेज, 4 महीने, 4 मंथ्स आपको सी सेट पढ़ना पड़ेगा। जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स है ना, वो 230 से 250 आवर्स का ये आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा, इसके बिना सी सेट का आप नहीं कर सकते। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पक्का डेवलप करना पड़ेगा। आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके जो एरियाज है ना, उनको आप प्रायोरिटी क्रम में बनाइए और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दे। सोर्स में देखिए, मैं सोर्स की बात करूं, जो क्वेश्चंस का लेवल है, आपके नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, और ये जो भी क्वेश्चंस है, आप अरिहंत उठा लें, आप सिंगेज की बुक उठा लें, वैसा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 2023 का पेपर मैं देख के बता दूं, बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं है, वो क्वेश्चंस का लेवल दूसरा ही है। बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं इस बार खुद वैसे फ्रेम क्वेश्चंस करके आपको कराऊंगा क्वेश्चंस। यूट्यूब पे और भी जगह जहां मैं पढ़ाता हूं, यूट्यूब पे या हमारी जो क्लासेस होंगी, पेड क्लासेस, वहां पे मेरे द्वारा खुद के नए फ्रेम क्वेश्चंस होंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसी लेवल के क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, उसी लेवल के क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के, जो कि मैं खुद क्वेश्चंस फ्रेम करके पढ़ाऊंगा। बाकी आप कर सकते हैं। देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बेटा, आज लास्ट डेट है ना, आप अपने यूपीएससी की तैयारी को 7,999 में कर सकते हैं, बिल्कुल एफोर्डेबल प्राइस पे, और इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा, है ना, इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। मतलब जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे तो 7,999 में प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी नहीं आता था, ठीक है। लेकिन अब देखिए, आपको अनअकैडमी के द्वारा बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे, है ना, और ये इंडिया के बेहतरीन टीचर के द्वारा, इंडिया का सबसे बड़ा बैच, सिर्फ बैच, बड़ा किस सेंस में, सिलेक्शन देने के रेशियो में सबसे बड़ा बैच। मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो अग्निपथ बैच है वो सिलेक्शन देने में सबसे बड़ा बैच, उसका जो रेशियो होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा बैच है। ये बैच 1 तारीख से स्टार्ट है, आप फटाफट जाइए इस बैच को एनरोल करें, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप जो कोड यूज करें IV10, कल से ये बैच स्टार्ट है। मैं फिर से बता दूं, ये सबसे बड़ा बैच है, सिलेक्शन देने के रेशियो में सबसे बड़ा बैच है, इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा ये सबसे बड़ा बैच है। और जो प्राइस है 7,999 में, कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस प्राइस पे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज को कर सकते हैं, कभी नहीं सोचा जा सकता था, ठीक है। चलिए, ये देखिए, आपको पाथफाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, इसको भी इनरोल करें, है ना, जहां पे आपको जीएस के टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे, आपके सी सेट के टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे। आप कोड IV10 डालिए। इसी तरह अग्निपथ मेंस का भी टेस्ट सीरीज है, आप इसको देख सकते हैं, है ना, आपका मेंस टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल 2,499 रुपए में है, इसको भी आप फटाफट इनरोल कर लें, जो भी मेंस की तैयारी करना चाह रहा है। और कोड जो आपको अप्लाई करना है वो IV10 कोड डाल के फटाफट इसको इनरोल करिए। ये हमारे देखिए इंडिया की सर्विसेज टीम है ना, इनके द्वारा आपको अग्निपथ बैच में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये बैच जो है आपके प्योर हिंदी मीडियम में भी लाया जा रहा है। बहुत लोगों के मैसेज आते थे कि सर ये तो बाइलिंगुअल बैच है,
हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या किया जाए। तो आपके डिमांड पे ये बैच 15 जुलाई से स्टार्ट है, 15 जुलाई से, जिसमें वही बात है 900 से ज्यादा की लाइव क्लासेस हैं, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है। प्रीलिम्स के लिए 40 टेस्ट और मेंस के लिए 10 टेस्ट है, ये सारी चीज कराई गई है। इसको भी इनरोल करें और कोड फटाफट IIT डालिए, IIT कोड डाल के फटाफट इसको इनरोल करें। और एक सीरीज बाय द यूपीएससी टॉपर चल रहा है ना, हिंदी माध्यम में कैसे बने यूपीएससी टॉपर, ये सारी चीजें आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर बता दे रहा हूं कि आपको सी सेट को लेके, है ना, सारा अपडेट, नोट्स, मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा। कहां मिलेगा? आप इस टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाए, जहां पे सब कुछ आपको सी सेट के लिए मिलेगा। तो इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर ले, जहां पे आपको सी सेट को लेके सारा अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।